कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ लोहे बाजार की जानकारी के साथ। लोहे बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत मंडी गोविंदगढ़, एमएस इंगट, एमएस स्क्रैप, एमएस इंगट, टोल्ड स्क्रैप, कन्वर्जन रेट, साथ ही साथ कास्ट आयरन के भाव, एचआरसीसी, आरसी कॉइल के भाव की जानकारी। सरिया बाजारों में किस तरीके से कामकाज, दुर्गापुर, रायपुर, जलना में सरिया में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। तो लगातार आप देख रहे हैं लोहे बाजार में, आप देख रहे हैं ऊपरी स्तर से अगर देखा जाए तो अगर 46,700 रुपये से बाजार आपने देखा, लगभग जो ऊपरी स्तर में 47,000 रुपये का भाव रहा, वहाँ से बाजार 43,000 रुपये तक आता हुआ दिखाई दिया। 4,000 रुपये पर टन की बड़ी गिरावट देखी गई। बड़ी गिरावट आने का मुख्य कारण जो ग्लोबल टेंशन रही, जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हुआ, उसके बाद बाजारों में ग्लोबली इम्पैक्ट जो पड़ा, लगातार गिरावट का असर बाजारों में देखा गया। और बाजारों में आपने देखा भारतीय बाजारों में खासकर उसका असर देखने के लिए मिला। जबकि विदेशी बाजारों में आप देखेंगे तो चाइना मार्केट का इम्पैक्ट कुछ पॉजिटिव होता हुआ नजर आया। अगर बीते 2 दिनों की बात करी जाए तो ऑलरेडी आपको मालूम है 2 दिन दुर्गा पूजा, और आप लोगों को मालूम है दुर्गा पूजा और दशहरा की वजह से हॉलीडे था तो बाजार बंद था। अभी जो बाजार विदेशी संकेत मिल रहे हैं, विदेशी संकेत के हिसाब से चाइना के बाजारों में आयरन ओर के भाव, कुकिंग कोल के भाव में ज़बरदस्त तेजी बाजारों में देखी जा रही है। उसका असर देखते हैं आज भारतीय बाजारों में किस तरीके से पड़ने वाला है। जैसे कि एमएस इंगट की अगर बात करी जाए तो बीते दिनों में 43,300 रुपये, 600 रुपये गिरावट के साथ बंद हुआ। एमएस स्क्रैप का बाजार 32,300 रुपये हो गया। एमएस इंगट टोल्ड स्क्रैप का कन्वर्जन रेट 11,000 रुपये रहा। कास्ट आयरन की अगर मंडी गोविंदगढ़ टोका की बात करी जाए तो 38,200 रुपये, इंपोर्टेड का बाजार 39,200 रुपये रहा। एचआरसीसी, आरसी कॉइल में लुधियाना चारसी कॉइल का बाजार 57,500 रुपये, सीआरसी कॉइल का बाजार 64,300 रुपये रहा। गाजियाबाद चारसी कॉइल का बाजार 58,500 रुपये, सीआरसी सीट का बाजार 64,000 रुपये रहा। कोलकाता चारसी सीट का बाजार 56,600 रुपये, सीआरसी सीट का बाजार 61,600 रुपये पे कामकाज होता हुआ नजर आया। चलिए अब जान लेते हैं रायपुर एचबी वायर की क्या स्थिति है। रायपुर एचबी वायर में अगर बात करेंगे तो 47,500 रुपये, जीआई वायर का बाजार 51,900 रुपये, एमएस पाइप, गोविंदगढ़ पाइप का बाजार 46,600 रुपये, रायपुर पाइप का बाजार 45,800 रुपये पे बीते दिनों में कामकाज होता हुआ नजर आया। टीएमटी में मंडी गोविंदगढ़ टीएमटी का बाजार 48,300 रुपये हो गया। दुर्गापुर का बाजार 44,300 रुपये, इंदौर का बाजार 49,000 रुपये, रायपुर का बाजार 45,000 रुपये। इसी तरीके जयपुर का बाजार 46,400 रुपये, मुजफ्फरनगर टीएमटी 45,800 रुपये, भावनगर 51,100 रुपये, गाजियाबाद 47,800 रुपये, जलना टीएमटी 50,000 रुपये, पटना टीएमटी 45,700 रुपये हो गया। तो सभी टीएमटी के बाजारों में भी अगर देखा जाएगा तो लगभग 3 से 3,500 रुपये की ऊपरी स्तर से गिरावट आ चुकी है बाजार में। एक बार एक अच्छा मौका बाजारों में दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर रिटेल इन्वेस्टर अपनी खरीदारी करना चाहते हैं तो 100% की जगह 30 से 40% आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप यहाँ पर खरीदारी करना स्टार्ट करके चल सकते हैं। आगे आने वाले समय में बाजारों में जिस हिसाब से ग्लोबल समस्याओं का समाधान होगा तो बाजारों में यहाँ पर भी समाधान होते हुए बाजारों में सुधार होता हुआ आपको दिखाई देकर चल सकता है। तो अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की रेट्स के लिए आपको बता देते हैं, सुबह मॉर्निंग में आप जैसे कि आपको मालूम है बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट का एनालिसिस आप अगर जानना चाहते हैं तो सुबह 9:30 लाइव शो हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ मार्केट 24। नमस्कार।